ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जमीन जायदाद में। और इस बार हम चर्चा करेंगे कि क्रेडाई और नायडको ने जो अनाउंसमेंट की है, कहा है कि अपने मेंबर्स को कि वो अपने 5 से 15% रेट स्लैश डाउन करें। इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील जिंदल, जो कि CEO है SV ग्रुप के। सुनील जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ हैं देवेश चंद्र श्रीवास्तव, जो कि रीजनल एक्सपर्ट है। देवेश, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले सुनील, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्या वाकई में रेट कट डाउन की है मेंबर्स ने? क्या वो करेंगे, आपको लगता है? अगर एक शब्द में जवाब दूं तो हाँ। डिटेल में आप पूछें। डिटेल में अगर आपने बताएं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से वो करेंगे, अगर नहीं भी करते तो क्या? देखिए, सबसे पहला मुद्दा प्राइस कट करने का है, वो है वीक सेंटीमेंट्स। तो उस वीक सेंटीमेंट्स को हम लोग सपोर्ट करने के लिए, उसको उठाने के लिए हम लोग ने ये स्टेप उठाया। द स्टेप इज नॉट बिकॉज वी वर अर्निंग प्रॉफिट, द स्टेप इज नॉट बिकॉज बिल्डर इज अर्निंग मच प्रॉफिट, द स्टेप इज टू bring the weak sentiments up. Second objective is that this price cut which will happen, definitely it will happen. There is no question about it. Because if you want to sell, you have to bring the customers out of their home. Absolutely. So कस्टमर को बाहर निकालने के लिए, ग्राहक को बाहर निकालने के लिए, या उसको एक अनुभव कराने के लिए कि नहीं, बिल्डर आपके साथ है, बिल्डर आपके अगेंस्ट नहीं है, बिल्डर इज नॉट देयर टू लूट यू, बिल्डर इज नॉट देयर टू मेक हिज प्रॉफिट, builder is there to make new project out of this project. लेकिन इस प्राइस कट का फायदा तभी होगा अगर सरकार उसका सपोर्ट करेगी। देवेश, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्राइस वैसे की बात चल रही है, जिस तरह चेक ऑन चल रहा है, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की जाए तो एक बायर के लिए वो फिर कहाँ की दिशा की तरफ रुख करे? देखिए, डेफिनेटली सागरिका, इस वक्त सबर्ब्स देखने लायक हैं। NCR की अगर बात करें तो गाजियाबाद हुआ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, मेरठ भी जा सकते हैं, लेकिन मेरठ का मार्केट थोड़ा स्लो डाउन है वहाँ पे। लेकिन मैं आई कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे सुनील ने बताया कि डेफिनेटली हो रहा है। कुछ डेवलपर्स ने अपने रेट कट भी किए हैं कुछ एरियाज़ में, ग्रेटर नोएडा, नोएडा में, लेकिन वही डेवलपर्स कुछ एरियाज़ में डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ये प्राइस कट हो रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, कितना आप अवेयर है मार्केट के बारे में। कहीं भी जाएं, वहाँ पे मार्केट रेट्स का पता लगाएं पहले, आंख मूंद करके कुछ भी ना खरीदें। इस बारे में सिर्फ एक मैं चीज़ कहूँगा कि अब भीड़ चाल का वक्त ख़त्म हो गया। अपने घर से निकलें, टाइम निकालें अपने घर के लिए, किसी के पीछे ना लगें, जाएं, घर से निकलें, बिल्डर के पास जाएं, उससे पूछें भैया कितने का पैसा, कितने का दोगे, तो मिलेगा। लेकिन एक नोशन रहता है कि जिस तरह से प्राइसेस इतने ज़्यादा रहते हैं कि एक जो आम इंसान है वो देखते ही प्राइस पहले ही अपने हाथ को लेता है कि शायद हमारी पहुंच के बाहर है। देखिए, फिर वही बात है, अगर हम कहें कि भाई 50 लाख में आपको दिल्ली ग्रेटर क्लास में मकान मिल जाएगा, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है घर से निकलने का। लेकिन हाँ, अगर वो ये सोचता है कि 50 लाख में मैं 20 किलोमीटर चल सकता हूँ, तो डेफिनेटली निकले। अब उसको अगर ये लग रहा है कि नहीं 50 लाख मेरी बजट है और 65 लाख रुपये प्राइस है, या 60 लाख रुपये प्राइस है, 55 लाख रुपये प्राइस है, तो डेफिनेटली ही कैन गो टू बिल्डर। बिल्डर एक काम कर सकता है उसमें, मैं बताता हूँ आपको, जो कि हम लोग भी कर रहे हैं, कि पहला काम तो वो ये कर सकता है कि कितना वो डिस्काउंट ऑफर करेगा ऑन इंडिविजुअल बार्गेन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज दैट डेवलपर लाइक अस, वी कैन ऑलवेज मेक अ फाइनेंशियल मॉडल फॉर एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, या उसकी फाइनेंशियल अपनी उसके बजट्स क्या हैं, उसके हिसाब से हम लोग मॉडल्स बना देते हैं कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, so that the construction doesn't stop, and the profits which we have to take from the customers, that can be taken on later stage. But right now the construction should not stop, so accordingly we should make the payment. उससे क्या होता है, एक तो उसका कैश फ्लो बच जाता है, we can limitize that, we can budget the whole thing. तो अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, इसकी वजह से हुआ क्या, बेसिकली उसका सारा बजट क्रैश हो गया, इसीलिए ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ हिज हाउस। अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही कम हो जाए, तो आप फिर देखिएगा कि विद इन मैटर ऑफ टाइम थिंग्स विल स्टार्ट फ्लोइंग। और अब हम आते हैं हमारे सवाल जवाब राउंड में, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्वेरीज भेजी हैं हमारे व्यूअर्स ने। जगदीश लिखते हैं अमृता साइकिल मार्ग से, इन्होंने एक 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट खरीदा है 5 साल पहले, और रामपाल नियर लोनी थ्रू अ बिल्डर के सहारे, गॉट इट रजिस्टर्ड लास्ट ईयर बट हैज नॉट गॉट पोजीशन इवन नाउ, पोजीशन अभी तक नहीं मिली है। Also gave the builder money separately to build a boundary wall that has not been built till date.
What action can he take against the builder to ensure early possession? मेरे ख्याल से सुनील इज द राइट पर्सन। आप बताएं सुनील, इस केस में क्या करना चाहिए? कोई क्रिमिनल केस करने चाहिए बिल्डर के अगेंस्ट या ऐसा कुछ? इस जनरली इस मामले में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो कस्टमर एक फीलिंग ले लेता है कि ये ज़मीन मैंने कितने की खरीदी थी, 5 लाख की खरीदी थी, आज 20 लाख की है, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो वो एक जो ग्रीड है वो उसको सोने देता नहीं, वो उस ज़मीन से हिलने नहीं देता, जबकि उसे पता है कि ये डिस्प्यूटेड हो सकती है। उसको पता है कि ये उसने कागज़ चेक नहीं किए या हो सकता है कि ये चीज़ ना मिल पाए, बट डजंट वांट टू लीव दैट बिकॉज ऑफ द एप्रिसिएशन। सेकेंड कि बिल्डर लालची हो जाए कि भाई अब मेरी ज़मीन बिक गई है, मैंने 5 लाख में बेची थी, अब मैं 15 लाख में बेचूंगा, तो ही वुड लाइक टू नेगोशिएट विद द कस्टमर। सो द बेस्ट पार्ट इज फॉर द कस्टमर इज टू गो टू द बिल्डर एंड टॉक टू हिम, बॉस क्या करना है इसका, व्हाट टू डू अबाउट इट, एंड ओनली टू चेक वेदर ही हैज नेसेसरी परमिशन टू बिल्ड दैट प्रॉपर्टी। ही माइट बी नोइंग ऑलरेडी फॉर दैट रीजन। So the best part is that अगर नहीं होता है, he has to fight, then he definitely, there are civil cases, he has to go report his against him in the station. There are different issues. If he can handle that, then definitely. तो ये दूसरा सवाल लेते हैं। तो नालनी भेजा है इज लुकिंग टू बाय अ प्लॉट इन एनजी सिटी इन चाकसू, जो कि है जयपुर से 41 किलोमीटर आगे, स्प्रेड ओवर 5000 acres, being developed by Mayura Group. Current rate is ₹800 per square yard. Is this worthwhile for him to go for it? देखिए जयपुर के आगे अगर आप बढ़ें तो ये रेट रीजनेबल लगता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना होगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ रेडी है, और 5000 एकड़ काफ़ी बड़ा एरिया होता है, तो क्या फेजेस में डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है क्या एक फर्स्ट फेज या सेकंड फेज का पार्ट है, ये सब डिपेंड करता है। और आसपास ऐसा ना हो कि रहने के बाद भी इनके सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। सुखविंदर सिंह भेजते हैं दुबई से। He bought a plot in Jalandhar, Adarsh Nagar, but has not been able to get it registered since government has put a stop on registry here. What can he do? सुनील आप बताएं कुछ, यहाँ पे सर्कल रेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। देखिए गवर्नमेंट ने किस लिए वहाँ पर स्टॉप किया है रजिस्ट्री, वो तो गवर्नमेंट ही जानती है, बट अगर गवर्नमेंट ने स्टॉप किया है तो गवर्नमेंट ही खोलेगी। He will not lose the land, don't worry. चलिए उम्मीद करते हैं कि सुखविंदर आप प्लीज़ उम्मीद बनाए रखें, जैसे कि हमारे गेस्ट ने भी बताया आपको कि अगर गवर्नमेंट ने बंद अगर किया है रास्ता तो वही है जो इसको खोलेगा भी। तो इसी के साथ हम अपने सवाल जवाब के राउंड में भी ख़त्म अंत पे आ चुके हैं। और सुनील आप हमारे स्टूडियो में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस चर्चा में आपने भाग लिया। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। और साथ देवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद घरौंदा में लेके चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे आपके आशियाने को सजाने के लिए क्या कुछ है।